दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और ये जनरल साइंस के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। क्वेश्चंस दोस्तों आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं। कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि सर प्लीज़ क्वेश्चंस इंग्लिश में प्रेजेंट किया करिए और जो भी लेक्चर दिया करिए हिंदी में दिया करिए। तो आज हम वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि हिंदी में जो क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते हैं उसमें हिंदी नहीं की जा सकती है। इसको मैं प्रॉपर सारी डिटेलिंग्स आपको हिंदी में दूंगा। क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे गए हैं लेकिन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी बताऊँगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा चैनल को, ठीक है, और उसके अलावा वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना अधिक हो सकता है शेयर करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, जो मानव शरीर होता है उसका जो मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, 3 है, 6 है, 7 और 4 है, 7.4 और 12 है। तो सही ऑप्शन क्या है? तो आंसर आपके सामने है तीसरा, 7.4 आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो एक चीज़ आपको हो गई। और इससे रिलेटेड दोस्तों ने आपको पहले भी बता रखा है कि पीएच मान की खोज किसने करी, तो वो करी है सॉरेनसन ने। पीएच मान की खोज किसने करी, तो वो करी है सॉरेनसन ने, हमने आपको पहले भी बता रखा था। और पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना कौन बताता है, तो वो आपको पीएच मान बताता है। तो एक चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कुछ और पीएच मान आपको पूछते हैं, जल का पीएच मान पूछता है, आपको वाइन का पीएच मान पूछता है, वो सारे ही हमने प्रेजेंट कर रखे हैं इसी क्वेश्चन में। तो देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सारे पीएच मान हमने प्रेजेंट कर रखे। एक चीज़ की पीएच वैल्यू की खोज किसने करी, तो सॉरेनसन ने करी। एक चीज़ आपने देख लिया। जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। दूध का कितना होता है, तो 6.4 होता है, ठीक है। उसके अलावा नींबू का कितना होता है, तो 2.4 होता है। उसके अलावा मानव रक्त जो कि आपका क्वेश्चन भी था उसका कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव लार का कितना होता है, तो 6.5 होता है, ठीक है। समुद्री जल का कितना होता है, तो वो होता है 8.5। अम्लीय घोल होते हैं उनका जो आपका पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो 7 से कम होती है। और जो क्षारीय घोल होते हैं उनकी कितनी होती है, तो वो 7 से अधिक होती है, ठीक है। उसके अलावा उदासीन घोल की कितनी होती है, तो उनकी टोटल 7 होती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन था कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, ठीक है। उसके अलावा ये सारे पीएच मान आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी दोस्तों मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं ये सारे ही पूछे जा सकते हैं, जिसको मैंने हिंदी में प्रेजेंट कर रखा है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, जो दूध की शुद्धता होती है वो हम किस उपकरण से मापते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, लैक्टोमीटर है, फैथोमीटर है, हाइग्रोमीटर है या फिर टैकोमीटर है। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों लैक्टोमीटर। आप सारे लोगों को पता होगा कि लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दोस्तों दूध में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। आपने सुना होगा, तो इससे आपको दोनों क्वेश्चन याद हो जाएगा कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। और दूध की जो शुद्धता होती है वो किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसके अलावा दोस्तों कुछ और मापक होते हैं, कुछ और उपकरण होते हैं, उनसे क्या क्या मापते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो बार बार दोहराए गए हैं वो भी देख लीजिए, आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्टोमीटर से दोस्तों हमने दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई। उसके अलावा दोस्तों ये सारे आपके इधर उपकरण हैं और इधर उनके यूजेज हैं, उनके काम है। तो बैरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके रेलवे के एलपी एग्जाम में भी पूछा था। तो उससे क्या मापते हैं दोस्तों, तो उससे हम मापते हैं आपका वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का माप हम किससे करते हैं, तो बैरोमीटर से करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व। द्रव का अपेक्षित घनत्व हम किससे मापते हैं, तो वो मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक सेम बिल्कुल होता है, हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, वहीं हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर से हम द्रव का अपेक्षित घनत्व और हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं, ठीक है। रेन गेज काफ़ी ईजी होता है और आपको पूछा जाता है, ये वर्षा का मापक होता है। वर्षा का मापक कौन होता है, तो वो होता है रेन गेज, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रिएक्टर स्केल क्या करता है, तो वो भूकंप की तीव्रता मापता है। रिएक्टर स्केल क्या करता है, तो आपको भूकंप की तीव्रता मापता है, ठीक है। वहीं आपका सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो भूकंप मापता है, यानी भूकंप कितनी तेज़ी से आ रहा है ये आपको रिएक्टर स्केल बताता है।
और भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको कौन बताता है, ये आपको भूकंप सिस्मोग्राफ बताता है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप मापी यंत्र होता है, और रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापता है, ठीक है। उसके अलावा लैक्टोमीटर आपका क्वेश्चन था, दूध की शुद्धता मापता है। एक ऑप्शन आपका फैदोमीटर था जो कि समुद्र की गहराई, ध्यान रखिएगा फैदोमीटर से हम क्या करते हैं, तो उससे हम समुद्र की गहराई मापते हैं। हाइग्रोमीटर आपने देख लिया, वायुमंडल की आर्द्रता, और सिस्मोग्राफ हो गया आपका भूकंप मापी यंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके इस आंसर पे बनते हैं, और आंसर आपका क्या है, लीवर, जिसको आप जिगर कह लें, ठीक है, या फिर यकृत कह लें। यकृत, जिगर और लीवर सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। और ये मनुष्य की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों यकृत पे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों ये टर्म होता है, यकृत होता है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रेजेंट कर रखे हैं। एक तो हो गया आपका कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। उसके अलावा भी देख लीजिए दोस्तों, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यकृत पे प्रेजेंट कर रखे हैं। तो एक देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके अलावा पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है यानी बाइल का निर्माण करता है। उसके अलावा विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में बदलता है। क्या करता है, पित्त विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में बदलता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम उसका सेवन करते हैं, और इसका उपापचय यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी इसका जो काम होता है उसको अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका यकृत, ठीक है। तो यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, उसके साथ प्रोटीन तथा वसा का भी उपापचय करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय कौन करता है, तो वो करता है यकृत। उसके अलावा रक्त में प्रोटीन का संश्लेषण, ध्यान रखिएगा, रक्त में प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण कौन करता है, तो वो करता है आपका यकृत। उसके अलावा हिपैरिन का भी संश्लेषण। हिपैरिन क्या करता है दोस्तों, जो मानव शरीर होता है उसके अंदर जो रक्त का थक्का बनता है उसको बनने नहीं देता है, ठीक है। हिपैरिन का काम यही होता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का न जमने देना, और उसका निर्माण, उसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो भी होता है यकृत में। उसके अलावा अमोनिया से यूरिया का निर्माण, जीवाणुओं का भक्षण, दोस्तों जो भी बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में होते हैं उनका भक्षण करता है, ताकि वो हमारी जो बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, उसको कोई भी हानि ना पहुंचा सके, ठीक है। तो जीवाणुओं का भक्षण भी कौन करता है, तो वो भी आपका करता है यकृत। ये सारे ही यकृत के काम है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया है कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, तो वो भी होता है यकृत में, ध्यान रखिएगा, यकृत में ही आपका विटामिन ए का भी संश्लेषण होता है। उसके अलावा थोड़े समय के लिए विटामिन ए, B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के का स्टोर करता है यानी संचय करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि विटामिन B12 का संचय थोड़े समय के लिए कौन करता है, तो वो आपका करता है लीवर, आपका जिगर, या फिर आपका यकृत, जो भी कह लें। तो ये यकृत पे सारे क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाहर से आपको यकृत पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सारे आप याद कर लीजिएगा, या फिर इसका जो लिंक है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, उसमें दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे जल का क्वथनांक आपको पूछा, ध्यान रखिएगा, जल का क्वथनांक आपको यहाँ पे बताना है किसमें, तो वो सेल्सियस में बताना है, ठीक है। जल का क्वथनांक आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, 99 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 101 डिग्री सेल्सियस है, या 102 डिग्री सेल्सियस है। तो सही आपको बताना दोस्तों, तो जल का जो क्वथनांक होता है यानी जल का जो उबाल होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सेल्सियस में कितना होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या पूछा है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है। कभी कभी आपको केल्विन में पूछ देता है, कभी कभी आपको फॉरेनहाइट में पूछ देता है, सेम चीज़। जल का क्वथनांक आप फॉरेनहाइट में बताइए, या फिर जल का क्वथनांक आप केल्विन में बताइए, तो वो भी मैंने प्रेजेंट कर रखा है, वो भी आपको देख लें, पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने दिख रहा है। जल का क्वथनांक सेल्सियस में पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में पूछता है तो 212 212 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछता है तो 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही होता है आपका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अगर वहीं पे आपको हिमांक पूछ देता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट पूछ देता है, जिसको जमना कहते हैं, तो क्या होगा, तो जल का जमना सेल्सियस पे कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं जल का हिमांक अगर आपको फॉरेनहाइट पे पूछता है तो 32, ठीक है। वहीं अगर आपको केल्विन पे पूछता है तो 273, ध्यान रखिएगा, 273 केल्विन पे, फॉरेनहाइट पे 32, और सेल्सियस पे होता है आपका 0। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको बनते हैं। क्वथनांक भी आपको पूछा जाता है और हिमांक भी पूछा जाता है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस जल का आपको क्वथनांक पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, द लार्जेस्ट फ्लावर इज, सबसे बड़ा फूल आपका कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प पूछा है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, रेफ्लेशिया है, ठीक है, वोल्फिया है, लोडोशिया या फिर सिकोआ है। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया दोस्तों आपका सबसे बड़ा पुष्प होता है। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो वो आपका ऑप्शन सेकंड, वोल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प हो गया आपका रिफ्लेशिया और सबसे छोटा पुष्प आपका क्या हो गया, वो वोल्फिया हो गया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं बड़े छोटे पे, जैसे पुष्प हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा बीज हो गया। तो इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रखे हैं, आप देख लीजिए, इन पे क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि सबसे बड़ा पुष्प आपका क्या हो गया, रिफ्लेशिया हो गया, ठीक है, और सबसे छोटा पुष्प क्या हो गया, तो वो हो गया वोल्फिया। उसके अलावा सबसे लंबा वृक्ष क्या हो गया, तो वो हो गया सिकोया। सबसे बड़ा बीज कह लें या सबसे बड़ा फल कह लें, वो क्या हो गया, तो वो होगा लोडोशिया। सबसे बड़ा बीज और सबसे बड़ा फल दोनों लोडोशिया होता है। सबसे बड़ा बीज आपने जान लिया। अब सबसे छोटा बीज क्या होता है, तो वो होता है आर्किड, ठीक है। उसके अलावा सबसे लंबा गुणसूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा गुणसूत्र दोस्तों क्या होता है, तो वो होता है ट्राइलियम। और सबसे छोटा गुणसूत्र क्या होता है, तो वो होता है शैवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। और जीवित जीवाश्म अगर दोस्तों पूछता है, तो जीवित जीवाश्म का क्या होता है, तो वो होता है साइकस। जीवाश्म आप दोस्तों जानते हैं कि जो भी जीव जंतु मर जाते हैं तो जो उनके अवशेष बचते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा आपको कि जीवित जीवाश्म, तो जीवित जीवाश्म आपका क्या होता है, तो वो होता है साइकस। ये सारे ही जो फैक्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चीज़ें मैं ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप करते हैं तो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों वो रेड कलर की बेल टैप होगी, उसको आप टैप कर लीजिएगा। उसके अलावा जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों प्रॉपर कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो प्रॉपर आप चैनल पे विजिट करके अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। वो सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।